हेलो दोस्तों। स्टडी IQ PCS सारथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं अभिनव राज आपके लिए एक बेहद खास सा नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूं। और ये है रिगार्डिंग 67th BPSC मेंस एग्जाम। यानी ये जो मुख्य लिखित परीक्षा है, लिखित का मतलब है कि ये आपको प्रॉपर कम्प्रिहेंसिव मैनर में लिखना होता है। प्रीलिम्स जो है आपने उसको बबल करके क्लियर कर लिया। कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था, 113 था। और इस नंबर को भी जिन्होंने स्कोर किया है, ये काबिले तारीफ है। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आप अब मेंस में लग जाइए, क्योंकि बार बार ऐसे अपॉर्चुनिटीज नहीं आते हैं, बार बार ऐसे पोस्ट नहीं आते हैं। तो एकदम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको लग जाना है। और BPSC भी काफ़ी तेजी दिखा रहा है। जो इन्होंने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी किया, उस पर अच्छे ढंग से कंप्लाई करने के लिए ये हर संभव लगे हुए हैं। और उसी में ये एक बढ़िया पहल दिखाया गया है कि कल, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं तो 17 नवंबर को रिजल्ट आया और 18 नवंबर को नोटिफिकेशन आ जाता है 67th मेंस का, यानी प्रीलिम्स के रिजल्ट के नेक्स्ट डे। और यहाँ पर बता दिया गया कि प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन का प्रकाशन आयोग द्वारा किया गया है, जिससे आयोग के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। और यहाँ पर आपको री अप्लाई करना होगा, यानी आपने प्रीलिम्स के लिए एक बार अप्लाई किया, अब मेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रक्रिया है, आप पहले भी फॉलो कर चुके हैं। और ये शुरू हो जाएगा 21 नवंबर 2022 से और फॉर्म भरा जाएगा 6 दिसंबर 2022 तक। हर बार मैं सारे कैंडिडेट्स को, सारे एस्पिरेंट्स को यही सलाह देता हूं कि जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लो और तैयारी में लग जाओ। इंड आवर का इंतजार नहीं करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ पेपर वगैरह जो है इनकम्प्लीट रह जाते हैं या फिर सर्वर के इश्यूज होते हैं, इस वजह से। तो आवेदन जो है, ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद एडिट करने का लिंक उपलब्ध होगा, जो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगा। तो आप जितना जल्दी भर लेंगे, अगर कुछ भी कमियां रह जाती हैं, त्रुटि को आप सुधार सकते हैं। और इसको लेकर एक विस्तृत विज्ञापन जो है, डिटेल्ड जो एडवर्टाइजमेंट है, वो भी आया था। ये रहा वो, देखिए, 67th संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा के लिए। और यहाँ पर आपने देखा कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम है 30 सितंबर को हो गया। अब इसके बाद रिजल्ट आ गया 17/11/2022 को। और ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/11/2022 से आमंत्रित किए जाते हैं। वेबसाइट bpsc.bih.nic.in। और यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें टोटल 802 पोस्ट हैं, 802 सीटें हैं। बहुत अच्छे खासे इसमें सीट हैं। इवन जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर SDC के 88 पोस्ट हैं, महिलाओं के लिए 31। और गृह विभाग का जो पुलिस उपाधीक्षक है पोस्ट, वो टोटल 20 है। वो SDC के तुलना में काफी कम है, बट फिर 20 जो है एक गुड नंबर है। और इस तरीके से टोटल सारे एडवर्टाइजमेंट्स को हम देखें तो टोटल 24 तरीके के डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर 802 वैकेंसीज हैं। ये जो अभी तक वैकेंसीज आए हैं उन सबको एक साथ कंपाइल करके यहाँ प्रस्तुत कर दिया गया। अब जो मुख्य परीक्षा है इसको बता दिया गया है, आप वैसे बहुत जानकार हैं, जानते हैं। यहाँ पर अनिवार्य विषय है सामान्य हिंदी, आपको देना होगा। और इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है, बस क्वालिफाइंग होता है। और सामान्य अध्ययन GS पेपर 1 और सामान्य अध्ययन GS पेपर 2। और इसके बाद ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल जो है वो इतने तरीके के ऑप्शनल हैं, 34 टाइप्स के। इसमें से आप अपना ऑप्शनल चुन सकते हैं। और प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था उसके पहले जो आपने फॉर्म भरा था, तो उस समय भी ऑप्शनल चूज करने का ऑप्शन होता था या था। बट इससे पहले जो एक बार चूज हो जाता था उसमें चेंजेस नहीं होते थे। जब हम लोग भी तैयारी के दिन में थे तो उस समय इस तरीके की सुविधा नहीं थी। BPSC में अपग्रेडेशन हुआ और यहाँ कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु तो ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में प्रारंभिक परीक्षा में चयनित वैकल्पिक विषय में परिवर्तन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर प्रश्न पत्र जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में होगा। जो आप आंसर लिखेंगे, उत्तर देवनागरी स्क्रिप्ट यानी हिंदी में लिख सकते हैं, या अंग्रेजी में, या उर्दू लिपि, किसी एक भाषा में उत्तर दिया जा सकता है। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। और जो भी टेक्निकलिटीज हैं और ये सब हम लोग बाद में चर्चा कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो है मुख्य परीक्षा के लिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो सेवा पद की जो यहाँ पर चॉइस है, जिसको कहेंगे कि अधिमानता का उल्लेख करना अनिवार्य है, जैसे इंटरव्यू के टाइम पूछा जाता है, तो ये हो गया। और अंत में ये जो है व्यक्तित्व की परीक्षा होती है, पर्सनालिटी टेस्ट होती है, जिसको इंटरव्यू बोलते हैं, 120 मार्क्स का, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो पूरी यहाँ पर प्रक्रिया बता दी गई है। तो जो मुख्य परीक्षा है 900 मार्क्स का है, 300 × 3। ओके। और यहाँ पर
कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों का मंतव्य क्या है कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में निम्नलिखित में 7 बिंदुओं पर अभ्यर्थियों से उनका मंतव्य लिया जा रहा है, जिसमें से अभ्यर्थियों को किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा। यानी आपसे पूछा जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि जो एग्जाम दे रहे हैं उनके आइडियाज को लिया जा रहा है। ये नए डेवलपमेंट्स हैं, नए परीक्षा शैली की एक आप देख सकते हैं किस तरीके के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, काफी कंस्ट्रक्टिव है। जब हम बोलते हैं कि हमारा देश डेमोक्रेटिक है, तो एग्जाम में भी ये डेमोक्रेसी नजर आ रही है। क्या क्या यहाँ पर है, तो ऑप्शनल पेपर शुड बी रिप्लेस्ड बाय अ कॉमन पेपर ऑफ एसे। क्या ऐसा होना चाहिए कि जो अलग अलग ऑप्शनल पेपर्स हैं उसको हटा देना चाहिए और एक कॉमन पेपर कर देना चाहिए, जैसे कि कई सारे स्टेट्स ने कर रखा है। एसे का पेपर इंट्रोड्यूस करने का बात यहाँ हो रहा है ऑप्शनल की जगह पर। ये एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा कि ऑप्शनल पेपर शुड बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर एंड इट्स मार्क्स शुड नॉट बी कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग मेरिट लिस्ट। यानी जैसे कि हिंदी का कंपलसरी पेपर होता है जो क्वालिफाइंग होता है लेकिन उसके मार्क्स नहीं ऐड होते हैं, क्या वैसा होना चाहिए? या ऑप्शनल पेपर जो है वो एमसीक्यू मतलब बबल रंगने वाला होना चाहिए रिटेन की जगह पर? या फिर जो स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला है वो यूज होना चाहिए, even though such a method would be imperfect and inaccurate due to a small number of candidates in various optional papers। तो यहाँ पर जो फॉर्मुलेशन किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, क्या वो लगाना सही रहेगा? इस तरीके से जो ये स्टेट्स फॉर्मुलेशन है ये यूज होना चाहिए विथ क्लबिंग ऑफ ऑप्शनल पेपर्स हैविंग फ्यू कैंडिडेट्स टू समवॉट इंप्रूव इट्स एक्यूरेसी। क्योंकि सही नॉर्मलाइजेशन ना हो पाए, स्टेट्स का फॉर्मूला सही नहीं बैठ पाए, तो जो कम ऐसे बहुत सारे ऑप्शनल हैं जिसमें कम कैंडिडेट्स होते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह, तो क्या उन कैंडिडेट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मर्ज कर देना चाहिए कि वो हिस्ट्री और जियोग्राफी का टक्कर ले सकें? क्या ऐसा होना चाहिए? या एक स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन जो है होनी चाहिए, बट नॉट श्योर कि वो आप कैसे करेंगे। या सातवां मंतव्य का एक हिस्सा है, देयर शुड नॉट बी एनी स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन। जो सिस्टम चल रहा है उसे यूं ही चलने दिया जाए। तो सातों में से किसी एक बिंदु को आपको चयनित करना होगा, और ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस परीक्षा के लिए नहीं, आगे आने वाले बीपीएससी के आगामी परीक्षाओं के लिए भी। ओके, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस ऑप्शन को आप काफी अच्छे से सोच विचार के कंप्लीट करिएगा। ओके, और इस फॉर्म का फी है 750 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए या सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपया। बिहार राज्य में निवास करने वाले रिजर्व या अनरिजर्व कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए 200 रुपये, दिव्यांग कैटेगरी के लिए 200, बाकी जो भी रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं जो अदर स्टेट्स वगैरह से आते हैं उनके लिए 750 रुपये। ओके, डेट देख लीजिए, 21 नवंबर से भरा जाएगा 6 दिसंबर तक। जितना जल्दी भर लीजिए उतना बेहतर होगा। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह जो है ना वो फिक्स कर लीजिए। अब वो स्टूडेंट फेज से बाहर आ जाइए कि 4 सिम कार्ड खरीद लेंगे, 4 नंबर बांट देंगे, वो सब जमाना गया। चूंकि यू शुड हैव ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, तो इन चीजों पर ध्यान रहना चाहिए। एक मोबाइल नंबर रखिए जिस पर कभी भी ओटीपी आ सके, एक फिक्स्ड ईमेल आईडी होना चाहिए। ये सब काम पर आप जरा ध्यान दीजिए। तो ये जो है वो एंड हो गया डॉक्यूमेंट का। फिर हम आगे मिलेंगे और बहुत कुछ है आपसे बात करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।